हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान सूत्र परिवार में, आपके अपने ज्ञान सूत्र यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के। यहां पर हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर। पेन और नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे आपको नोट करना है और यहाँ पर फराटेदार तरीके से हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, निपटाते जाएंगे और आपको भी उसी स्पीड से क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशंस 2x - y = 3 एंड 4x - y = 5 किस तरह की लाइन बनाते हैं? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। किस तरह की लाइंस बनाते हैं? तो इसके लिए आप जानते हैं कोएफिशिएंट्स को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे। a1 क्या है आपका 2, a2 क्या है आपका 4, कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है आपका -1, b2 कितना है आपका -1, कितना आ गया 1। तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आप देखेंगे a1/a2, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझ जाना है। एमसीक्यूज में इतना कुछ करना नहीं था। इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने का मतलब क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इसको तो चेक करना भी पाप है, इसको तो आप करोगे ही नहीं, ठीक है ना। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99 + 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव और बोथ इक्वल। इसमें आपको बताना है दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो देखो आपके पास क्या है, +127, ठीक है, ये करना है आपको। यहां पर आप देखोगे a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू कितना है 99 और c इक्वल्स टू कितना है 127। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसे ट्राई कर लो। आप यहां पर x लिखोगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस यहां पर b² - 4ac अपॉन 2ac से चेक कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देना, यहां पर आपके पास x² + 127 है, इसका क्वोशिएंट 1 है, ये 127, तो मल्टीप्लाई करके प्लस का 127 आता है, ठीक है। यानी कि जब इसे स्प्लिट करोगे, तो दोनों के दोनों पार्ट कैसे होंगे? प्लस के होंगे। दोनों के दोनों पार्ट अगर प्लस के होंगे, इसको स्प्लिट करने के बाद अगर दोनों पार्ट प्लस के होंगे तो सीधी सी बात है, हम यहां के बाद साइन भी चेंज करते हैं, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको रेगुलर हमारे चैनल पर आने की जरूरत है और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने की जरूरत है ना, और वहां से आपको हमारा कोर्स भी ज्वाइन करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हमारा कैसा होगा? बोथ नेगेटिव। इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल में क्या होता है आप जानते हैं, a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के तो बराबर होता है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होता, इसके इक्वल नहीं होता। लाइंस पैरेलल होती है तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं मिलता? जब आपका ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये तीसरा बराबर ना हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के साथ आपको क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर a1 कितना है आपका 3, a2 कितना है 2, इक्वल्स टू यहां 2k, यहां पर 5, ये b1b2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां 15 आ जाएगा और नीचे पहले से 2 है, 2 × 2 हो जाएगा, ये 15 और ये 2 इधर नीचे, फिर कितना आ गया 15/4। 15/4 है कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y + 5 = 0 एंड 12x + 16y + 15 = 0 हैव व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कैसा केस होगा देख लेते हैं। आप सीधे सीधे करें, बार बार हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप 3/12 कर सकते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, a1/a2 हो गया, ठीक है। 4/16 ये हो गया 1/4 और उसके बाद ये 5/15, ये 1/3। आप देखेंगे a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, यानी कि वही पैरेलल लाइन वाला केस, यानी कि नो सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी पे है। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस आपके सामने, दोनों इक्वेशन कौन सी है? 4x + 6y - 1 = 0 और 2x + ky - 7 = 0। करना क्या? रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे कब? फिर से वही पैरेलल वाला केस। पैरेलल का मतलब यहां पर आपका क्या होना चाहिए? a1/a2 = b1/b2 तो होना चाहिए और वो c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4, a1 आपका 4 है, a2 कितना है आपका 2, इक्वल्स टू फिर यहां पर 6 b1 और यहां पर k। ठीक है, k को इधर लाएंगे आप तो ये 4k हो जाएगा और इधर 2 इधर गया तो 12 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 12/4, ये 3 हो गया। 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए, यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए आप। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका एक जीरो दे रखा है k नहीं दे रखा, -3 दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये, और इसका एक जीरो दे रखा है, कितना दे रखा है, -3। ठीक है, k की वैल्यू तो आपको निकालनी है। चलो तब जीरोस अगर -3 दे रखा तो -3 रखने पे 0 हो जाना चाहिए, रख के देख लेते हैं। k -1, x की वैल्यू आपको रखनी है -3, तो -3 स्क्वायर प्लस k, यहां पर भी -3, k के साथ x है, और +1, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। चलो k -1, यहां पर ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये ओवरऑल माइनस हो गया, देखो -3k +1 इक्वल्स टू 0। यहां पर देखते हैं 9k -9 -3k +1 इक्वल्स टू 0, और 9k -3k ये हो गया 6k, और 1 में से 9 गया तो ये माइनस का 8, तो माइनस का 8 दूसरी तरफ जाके प्लस का 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3। 4/3 ऑप्शन में है कहीं, ये रहा भाई ऑप्शन ए पर ही है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलीनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x-2। अगर ये x-2 से डिविजिबल है, ये पॉलीनोमियल है, ध्यान से देखो, अगर ये x-2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब साफ है कि आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपको करना क्या है, यहां से ये वैल्यू 2 की, a की वैल्यू इसमें पुट करनी, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो रखते हैं सीधा 4 2 स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना, 0। 0 क्यों रखा हमने, क्योंकि हमने वैल्यू यहां से उठाई है ना, याद रखना ये। तो ये हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यहां पर 2p और ये 16 और ये दोनों मिलाकर 16 32, और दूसरी तरफ जाके 32 क्या हो जाएगा, माइनस का 32, तो p इक्वल्स टू -32 अपॉन -2, माइनस माइनस खत्म, आंसर 16 ऑप्शन डी पर है, ये बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस है यहां पर आप सभी के सामने, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करती हैं। ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया, तो पैरेलल रिप्रेजेंट करते हो, सीधी बात है, कम से कम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो होगा, तो 4/2, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने, और यहाँ 6/k, हाँ कर लिया ये, ठीक है, ये k इधर आ जाएगा, ये 6 इधर है, 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये 3 इक्वल्स टू 3 आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल 7/3 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 13x - k इक्वल्स टू 0। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 7/3 इसका रूट है, यानी कि इसमें रख के इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ऐसे में k की वैल्यू बतानी है, तो 3x की वैल्यू हम रख देंगे 7/3, जब रूट है तो रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 7/3 माइनस k इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, k की वैल्यू बता दो, सिंपल। तो ये 3 इंटू 49 अपॉन यहाँ पर 9 माइनस 91/3 माइनस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर ये 3 से इसे काटेंगे, ये भी 3, तो 49 माइनस 91/3, दोनों के नीचे 3 है तो एक साथ लिख दिया, ये 49 है और ये 91 है, और माइनस के उधर जाके प्लस का k हो जाएगा, इसे ही उधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। अब ये किससे कटेगा वो देखना है आपको, सबसे पहले तो माइनस ही कर लेते हैं, पहले तो ये पॉजिटिव दोनों काट दो क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, इन दोनों को हटाओ, और ये कितना आ रहा है देखते हैं, 9 में से 1 गया, आपका आ गया ये 8, ठीक है, और एक सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने, हाँ 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया बचा 2, ठीक है, और फिर 8 में से 4 गया 4, और माइनस का बचेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो गया 3, तो माइनस का 14 आंसर है, -14 कहां लिखा है, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, एकदम क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, कौन सा है बता दो, जिसको रख के इक्वेशन सेटिस्फाई जो वही इसका रूट होगा, सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते हैं। तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 -2, देखते हैं इस पे हो रहा है नहीं हो रहा इक्वेशन सेटिस्फाई,
तो ये 6 इंटू 1/4 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, माइनस 2 हो गया, इक्वल्स टू 0। और ये हो गया आपका 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे ये हो गया आपका 2/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो इसको तो हटाओ, दूसरे को चेक करो। इसको देखते हैं, 6 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखो, बार बार सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। स्क्वायर में 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है, इसका भी 1/4, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट यहां आया था वही वहां आएगा। 3/2 आया था, 6/4 का 3/2 आया था, तो ये भी 3/2 हो जाएगा। और ये प्लस 1/2 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो नीचे 2 ऊपर 4 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और आप देखोगे 2 माइनस 2 आ गया, ये 0, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है, ये रूट है इक्वेशन का। चलो, द पॉजिटिव रूट ऑफ, इसका पॉजिटिव रूट पूछा है, चलो देख लेते हैं पॉजिटिव रूट क्या होगा। पहले तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। अब उसके बाद 3x स्क्वायर, 6 उधर गया तो इधर 3 बचा, है ना, 6 उधर जाके माइनस हो गया। x स्क्वायर यहाँ पर 3/3, तो x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो ये 1 आ गया ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ रूट में 1 लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हो तो एक तरफ प्लस माइनस लगा दिया करो, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इधर हमने स्क्वायर नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना। चलो, इधर हमने स्क्वायर नहीं किया, 81 हो जाएगा इधर, 81। तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 में से 6 गया, ये 75 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 75/3 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 25। लेकिन हमसे पूछा था पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा इसका, 5। वैसे तो माइनस का 5 भी होगा, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है। इफ 8 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8 इसका रूट है तो k की वैल्यू बतानी है। चलो 8 इसका रूट है तो 8 सेटिस्फाई करेगा, 8 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 प्लस k इक्वल्स टू 0 होगा। हम जानते हैं ये 64 है, ये माइनस 80 है, प्लस k है इक्वल्स टू 0 है। 64 में से 80 का कितना बचा, 16, माइनस का उधर जाके प्लस का 16। ऑप्शन नंबर डी। कितनी देर लगती है इसे करने में। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आसान है, इसमें बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कौन सी इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं, याद है आपको, आपने छोटी सी एक चीज डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपने पढ़ा था ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो डी है ये जब ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। और ये इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट इक्वल होते हैं, और ये लेस देन 0 हो तो फिर ऐसे में रूट्स रियल नहीं होते। ये कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो इसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, जिसमें बड़ा आ गया वही आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर निकालते पहले बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, देखो मैं बता देता हूं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सुनो यहां पर बी क्या है, माइनस 3√2 बी स्क्वायर माइनस 4a और c। चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये कितना आएगा, 9, 9 2 18, 18 हो गया, इधर प्लस का स्क्वायर नंबर है। 4 2 8, पहले तो 4 से 4 काटे दो, 9 2 18 माइनस 18 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो भाई ये तो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं हो गए, यहाँ पे रूट्स इक्वल हो जाएंगे इस वाले केस में, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर b कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है, और c कितना है, माइनस 5, c कितना है, माइनस 5। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 और ये माइनस प्लस का 20, तो ये 21 आ गया, पॉजिटिव आ गया, विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इतना इजी होता है। और देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहां पर रियल इक्वल है, इसका मतलब यहां कंडीशन कौन सी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए जब इतनी रियल और इक्वल है। तो इसमें हमें चेक करना है किसमें ऐसा है, किसमें रूट्स रियल और इक्वल है, यानी किसमें ये कंडीशन मिलती है। तो देख लेते हैं, बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आप माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और ये 16, और 4 2 8, 8 3 24, 24, तो ये तो लेस देन 0 हो गया, ये तो लेस देन 0 हो गया, माइनस में आ गया ना, तो इसको तो हटा ही दो, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, वहां पर बी स्क्वायर
यानी कि -4² -4a और c, तो ये हो गया 16 - 16, ये आ गया 0, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहां पर? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x + 12 = 0, और इसके रूट्स कौन से हैं? तो इसके रूट्स तो ऐसे ही बता सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, मैं बताता हूं रूट्स निकालने का। कोई भी इक्वेशन अगर है आपके सामने, उसके जीरोस या रूट्स, मतलब इक्वेशन में जीरोस नहीं होते, इक्वेशन में तो रूट्स होते हैं, लेकिन मान लो पॉलीनोमियल है, उसके जीरोस निकालने हैं, और इस तरह मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना है। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। ये 12 है, यहां 1 है, कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके 12, x² कोएफिशिएंट लेना है और c लेना है, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। अब इसको दो पार्ट में ऐसे बांटना है, 7 को, कि उनका प्रोडक्ट कितना हो? 12 हो। तो दो पार्ट में कैसे बांटेंगे? देखो, एक लिख दिया 3 और एक 4 लिख दिया, ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है? x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, x² कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा काम साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, तो ये आपके रूट्स निकल जाएंगे। -3 - 4 कहां पर है? -3 - 4, ये रहा ऑप्शन नंबर ए पे, ये करेक्ट है। यानी कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। Which of the following is not a quadratic equation? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो नहीं है के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। भाई देखो, मैं ओरली चेक करवा देता हूं। यहां पर x - 2 का होल स्क्वायर, तो x² आएगा, -4x + 4²। चलो इसे खोल लिया, तो यहां x² है, यहां 2x है, कटेगा तो नहीं, x² रहेगा वहां पे, यानी कि ये तो क्वाड्रेटिक है। x², यानी कि x की पावर 2 से बड़ी कोई वो नहीं आ रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है आपका। यहां पर x को x से करोगे x² आएगा, और उधर x को x से करोगे x², इधर का उधर के x² से कट जाएगा, तो ये नहीं है, यही ऑप्शन होगा, है ना। आप कहोगे सर ये भी तो नहीं है, यहां क्यूब है। अरे भाई, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां x³ नहीं आ जाएगा, ये जब ब्रैकेट खोलोगे यहां भी x³ आएगा, और उधर का x³, ये दोनों कट नहीं जाएगा इधर इधर से उधर जाके, तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो लेकिन हमें ऑप्शन मिल चुका भी, तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो कहीं, देखते हैं, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ दिखने में कुछ, कई बार कुछ और होता कुछ और है। आपको क्या बताना है? रूट्स बताना है इसके, तो फिर से वही काम, एकदम सिंपल। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -3, ध्यान से देखो, -√3 को √3 से करोगे तो -3। अब -3 आने का मतलब क्या है? अब 2 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिससे प्रोडक्ट उसका -3 हो। -2 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे होगा? एक तो हो सकता है -3 और एक प्लस का 1। तो देखो, इन दोनों को सम कर, इन दोनों का सम -2 ही आ रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट -3 आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि जो x² का कोएफिशिएंट हो, यानी कि √3 है यहां पर, है ना, उसे डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड भी कर दिया, चलो ठीक है, और इनका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करोगे तो इधर आ गया आपका, देखो ये -3 था ना, तो साइन चेंज करने के बाद ये आ गया 3/√3, और ये आ गया -1/√3। तो भाई इसको सॉल्व करोगे, इसका रैशनलाइज करोगे, नीचे √3 से ऊपर √3, तो नीचे तो 3 आ जाएगा, है ना, और ऊपर √3 आ जाएगा, √3 से दोनों, और ये 3 से 3 कट गया, √3, तो कह सकते हो √3 और -1/√3, √3 -1/√3 ऑप्शन डी में तो मुझे दिख रहा है, और कहीं तो दिख नहीं रहा। बस ये माइनस प्लस की गलती मत करना, साइन चेंज करते हो, चेंज करना मत भूलना। यहां लिखा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फिर से इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन, तो यानी कि फिर से b² - 4a और c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इक्वल रूट्स दिए हैं, तो हम जानते हैं ये 0 होगा। इस बार निकाल के नहीं देखना कितना आ रहा है, इस बार 0 के बराबर रखना है, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो 16 - 4k, तो ठीक है, यहां पर k की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, कितनी आ गई k की वैल्यू? 4। ठीक है, ये हो गया -16, k की वैल्यू -16/-4, यानी कि 4, नॉट -4। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन आज का। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 1/2 इसका रूट है, k की वैल्यू, बड़ा सिंपल है, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे खुद करेंगे होमवर्क में, एक क्वेश्चन ही आपके होमवर्क में रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास, अभी के लिए बाय बाय।